गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नो लास्ट लेक्चर हमने प्रोजेक्टाइल मोशन और उसका बेसिक टाइप हमने डिस्कस किया था, जैसे ऑब्लिक्यू प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, तो एक बेसिक फॉर्मूले यहाँ पर लिखे, यहाँ तक कल के लेक्चर में हुआ था। नो आज के लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड हायर लेवल एमसीक्यूज कैसे पूछे जाते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन भी यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ऑब्लिक्यू प्रोजेक्टाइल मोशन जो हमने लास्ट लेक्चर देखा था, तो देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। y इज इक्वल टू tan थीटा x माइनस हाफ g डिवाइडेड बाई यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा इंटू एक्स स्क्वेयर। ओके, अब इसमें से अगर हम x tan थीटा कॉमन निकालते हैं स्टूडेंट, तो ये एक अनदर फार्मूला हमें इंपॉर्टेंट फार्मूला मिलता है। y इज इक्वल टू x tan थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस x बाय कैपिटल R, वेयर कैपिटल R इज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ये जो है ना यहाँ पर R। ओके, तो O A C, OC डिस्टेंस दैट इज रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ओके, तो यहाँ से अगर हम tan थीटा कॉमन निकालते इधर से, तो ये स्टेप आ जाती है। तो ये शॉर्टली आप याद रखिए कि इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्टाइल रेंज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ओके, उसके बाद मैक्सिमम हाइट का ये फार्मूला यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g, और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फार्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा अपॉन g। ओके, और रेंज के लिए फार्मूला क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ लैंडिंग। सो ux इंटू टी, व्हाट इज ux, दैट इज u cos थीटा, और t का मतलब 2u साइन थीटा बाई जी। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये फार्मूला मिलता है हमें स्टूडेंट, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। अब इसमें डिफरेंट टाइप के एमसीक्यूज कैसे पूछे जाते हैं, देखिए जैसे ऑब्लिक्यू प्रोजेक्टाइल मोशन है, दिस इज द टाइप। ओके, दिस इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन स्टूडेंट, राइट। अगर यहाँ से हम u वेलोसिटी के साथ किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट अप करते by making angle theta with the horizontal, let this is x axis and this is y axis. तो projectile move along this parabolic path and this is known as trajectory. अब at the point of projection देखिए u it resolves into two component, ux horizontal component, vertical component uy। तो ये क्या होता है, u cos थीटा है ना, और ये u साइन थीटा होता है, राइट। तो अगर ये प्रोजेक्टाइल यहाँ तक आ जाता है, इस लेवल तक आ जाता है, तो यहाँ पर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी ये निकालना है। वैसे तो हमें ये क्लियर है कि एज प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड, ओके, जैसे वो मैक्सिमम पोजीशन पर आएगा तो वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है, मतलब यू वाई की वैल्यू जीरो हो जाती है, यू साइन थीटा बिकम जीरो। एंड जैसे ये फिर से मैक्सिमम हाइट से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक बढ़ता है तो वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर इंक्रीज होता है, लेकिन उसकी अब डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी स्टूडेंट। और थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा रिमेन्स सेम, इट डज नॉट चेंज। तो सपोज यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इस पोजीशन पर ओके आफ्टर टाइम t, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा ये निकालना है हमें। तो वर्टिकल कंपोनेंट तो डिक्रीज होगा। ओके, तो वी वाई लेट एट दिस पोजीशन फाइनल वेलोसिटी, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में हम कंसिडर करेंगे वी वाई। तो हमारे पास एक बेसिक इक्वेशन देखिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये ना। अगर इसको हम अलॉन्ग वाई एक्सिस अप्लाई करते हैं तो वी वाई यू वाई और यहाँ पर ए वाई होगा। तो वी वाई की वैल्यू क्या होगी इस पोजीशन पर, देखिए यू वाई दैट इज u साइन थीटा, बराबर, और ए वाई क्या होता है, अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव होता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको अपोज करेगा, बिकॉज g की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ए वाई की वैल्यू हम माइनस जी लेते हैं, माइनस जी इंटू टी। इस फॉर्मूले से हम यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का कितना हो सकता है ये हम निकाल सकते हैं। देखिए that t is given, u is given and theta is given। ओके, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अगर टाइम दिया है यहाँ पर
तो एट पर्टिकुलर इंस्टेंट अलॉन्ग द प्रोजेक्टाइल पाथ मतलब ट्रैजेक्टरी के ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना होगा, तो इसके लिए ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट। देखिए जब ये हायर पोजीशन पर रहेगा तो t मतलब कितना होगा, ये टाइम ऑफ एसेंट होगा ना। तो टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। अगर ये TA की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं स्टूडेंट u sin थीटा अपॉन g, तो ये g कैंसिल हो जाएगा, u sin थीटा माइनस और ये प्लस 0 मतलब vy कितना होगा, 0 होगा ना। यस अगर ये प्रोजेक्टाइल यहाँ तक आता है मतलब दैट इज़ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t, तो t के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 2u sin थीटा अपॉन g। ओके अगर ये वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो g कैंसिल हो जाएगा, 2u sin थीटा माइनस में आएगा u sin थीटा प्लस, तो यहाँ पर माइनस u sin थीटा मतलब यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट माइनस मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। सो यहाँ पर क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं इसको। इसमें और एक तरह का न्यूमेरिकल या MCQ आता है स्टूडेंट, किस तरह का देखिए कि अगर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से एक ऑब्जेक्ट को हमने प्रोजेक्ट किया है, ओके, और कुछ डिस्टेंस पर एक वॉल है, सपोज यहाँ पर एक वॉल है, मान लेते ये डिस्टेंस है d डिस्टेंस पर वॉल है, ओके, और ये प्रोजेक्टाइल या फिर बॉल इसको जस्ट टच करके जाता है, ब्रश करके जाता है यहाँ पर, ओके। तो इस वॉल की हाइट हमें पूछते हैं, वॉल की हाइट क्या होगी, या फिर यहाँ पर वॉल दिए उसकी हाइट भी गिवन है, ओके, और यहाँ से अगर हम प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट अप करते तो एट व्हाट डिस्टेंस दैट वॉल शुड बी सो दैट द बॉल जस्ट टचेस इट्स टॉप ऑफ द वॉल, मतलब d पूछ सकते हैं या फिर h की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम, ओके। तो ऐसे कंडीशन में ये d और h कैसे निकालना है, देखिए इस पोजीशन पर हाइट कितनी है, ये h है, और डिस्टेंस कितना है, d है, मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y, ओके, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, d होगा, राइट, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, h होगा। अब ये x और y की वैल्यू अगर हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में रखते हैं स्टूडेंट, कौन सा, ये इक्वेशन देखिए, y के जगह पर क्या लिखना है, h लिखना है, राइट, इज इक्वल टू tan थीटा इंटू x के जगह पर लिखना है d माइनस हाफ g डिवाइडेड बाय u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा इंटू एक्स स्क्वेयर मतलब d स्क्वेयर। तो इसको सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं स्टूडेंट, h और d में से अगर h दिया है तो d निकाल सकते हैं, d दिया है तो h निकाल सकते हैं, बिकॉज u और थीटा तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो तो गिवन होती है MCQ के अंदर, ओके स्टूडेंट। तो ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पर रिलेटेड टू ऑब्लिक्यू प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। देखिए सेकंड टाइप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, इसका मतलब अगर प्रोजेक्टाइल ऑलरेडी कुछ हाइट पर है, यहाँ पर है प्रोजेक्टाइल, ओके, तो ये समझ लीजिए यहाँ पर वॉल है या फिर टॉवर है एक प्रकार का जिसकी हाइट है h। अब यहाँ से इसको अगर हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देते हैं स्टूडेंट दैट इज़ u, ओके, तो ये इस तरह से प्रोजेक्टाइल होगा एंड फॉल ऑन द ग्राउंड लेवल, ये यहाँ पर ग्राउंड लेवल है स्टूडेंट। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब u की वैल्यू क्या होगी, ux होगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एंड वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा, uy की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। नाउ अब सपोज़ यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इसको टाइम कितना लगता है, हमें पता है टाइम t इज़ इक्वल टू रूट 2h बाय g, ये है ना फॉर्मूला। मतलब ये फार्मूला किस तरह का है, देखिए अगर इस प्रोजेक्टाइल को हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं तो यहाँ तक आके गिरेगा, इसके लिए इतना टाइम लगता है। अगर इसी प्रोजेक्टाइल को हम जस्ट ड्रॉप कर देते स्टूडेंट, यहाँ से जब जस्ट ड्रॉप कर देते तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ यहाँ पर आ जाएगा, ओके, बॉटम पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जितना वक्त लगता है उतना ही वक्त यहाँ पर इस प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करने के लिए लगता है। मतलब प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टॉप ऑफ टॉवर टू एट दिस पॉइंट आने के लिए जितना वक्त लगता है उतना ही वक्त अगर इसको हम जस्ट ड्रॉप कर देते तो यहाँ से ग्राउंड लेवल पर आने के लिए, बॉटम तक आने के लिए उतना ही वक्त लगता है। ये दोनों टाइम ड्यूरेशन सेम है स्टूडेंट, यहाँ पर t अगर 2 सेकंड लगता है तो
यहाँ पर भी सीधा नीचे आने के लिए भी उस ऑब्जेक्ट को 2 सेकंड ही लगते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर गन है हमारे पास, ओके, और अगर हम बुलेट फायर करते हैं तो बुलेट मूव्स विथ वेरी हाई स्पीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ओके। तो ध्यान दीजिए कंडीशन क्या है यहाँ पर, जैसे हम बुलेट को फायर करते हैं स्टूडेंट, तो गन को ड्रॉप कर देना है, मतलब बुलेट आगे जाएगी और गन ऐसे नीचे जाएगी, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए कि बुलेट जैसे आगे जाएगी, गन ड्रॉप करते हैं हम, तो दोनों भी साथ में यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर आएंगे। मतलब अगर गन को यहाँ पर 2 सेकंड लगता है तो बुलेट भी 2 सेकंड के अंदर यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर आ जाएंगे। तो दोनों के लिए टाइम सेम रहता है स्टूडेंट। सो दिस मोशन इज आल्सो सिमिलर टू फ्री फॉलिंग कंडीशन, इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया हमने, ओके। अब फ्रॉम द बॉटम, हाउ मच डिस्टेंस दैट प्रोजेक्टाइल कवर अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सपोज ये एक्स डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो इसको हम रेंज कहते हैं ना, दिस इज द रेंज। तो रेंज के लिए फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्मूला होगा, बिकॉज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u इज इक्वल टू यू एक्स, तो इसके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कांस्टेंट रहने वाला है ना प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम। तो r इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मतलब u, ओके, इनटू टाइम कितना है t है, ये फार्मूला सिंपल फार्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बिकॉज यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड है। सो r इज इक्वल टू, अब u मतलब ux, u का मतलब क्या है, यहाँ पर ux है, u इनटू, अब t की वैल्यू है √2h/g। तो इस फॉर्मूले से हम इस रेंज को निकाल सकते हैं स्टूडेंट, राइट। अब इसमें और एक कंडीशन पूछी जाती है, देखिए कैसे, कि इस प्रोजेक्टाइल को हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। अब ये सेकंड कंडीशन है, इसको कुछ इंक्लाइन डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे बाय गिविंग वेलोसिटी u, ओके। अगर इस डायरेक्शन में इसको प्रोजेक्ट अप करते स्टूडेंट, तो ये इस तरह से जाएगा और ये नीचे आकर के ऐसा गिरेगा यहाँ पर। सो दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक दोनों का कॉम्बिनेशन। देखिए यहाँ पर अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन निकालते स्टूडेंट, और इसको अगर हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है स्टूडेंट, तो यहाँ से यहाँ तक तो ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन होगी ना, ओके, और बाद में ये फ्री फॉल जैसा हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में देखिए कि दिस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन रिजॉल्व्स इनटू 2 कंपोनेंट्स। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, u sin थीटा, राइट। तो यहाँ पर जो पूरा टाइम होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे हम, देखिए अगर इसको हम x एक्सिस कंसिडर करते हैं स्टूडेंट, ओके, तो दिस इज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। नाउ दिस हाइट h इज बिलो x एक्सिस, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, ये नीचे की डायरेक्शन में अगर h कंसिडर करते हैं तो ये -h होगा ना, ओके। तो इस पोजीशन पर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इस पोजीशन पर, देखिए x, y, तो x कोऑर्डिनेट है r, ओके, और y कोऑर्डिनेट है एक्सिस के नीचे हाइट h, तो ये -h होगा, राइट। अगर ये x एंड y कोऑर्डिनेट r एंड -h हम इस इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में रखते हैं स्टूडेंट, ओके, तो देखिए यहाँ पर ये -h आएगा और d के जगह पर क्या आएगा, r आएगा। तो ये इक्वेशन यूज़ करके भी हम यहाँ पर r और h की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर r दिया है तो h निकाल सकते हैं, अगर h दिया है तो रेंज भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ओके। या फिर और एक तरीका है कि r इज इक्वल टू, अब देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है यहाँ पर, u cos थीटा इनटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब यहाँ पर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हम t डैश कंसिडर करते हैं, इसका मतलब दैट टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू मूव फ्रॉम टॉप ऑफ द वॉल या टावर टू द एक्चुअल ग्राउंड लेवल यहाँ पर, ओके। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक टाइम ऑफ फ्लाइट होगा t, जिसके लिए फॉर्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे, 2u sin थीटा अपॉन g, है ना।
2u साइन थीटा अपॉन जी, मतलब यहाँ से यहाँ तक टाइम ऑफ फ्लाइट है ना ये कंप्लीट, तो 2u साइन थीटा अपॉन जी ये फार्मूला यहाँ तक अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक ये फार्मूला होगा, मतलब टोटल टाइम क्या होगा फिर t डैश, इन दोनों की एडिशन t प्लस स्मॉल t, मतलब 2u साइन थीटा अपॉन जी प्लस रूट 2h बाई जी, यहाँ पर इसको पुट कर सकते हैं और r की वैल्यू हम निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो इस तरह से हायर लेवल एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। ओके, स्पेशली जेई मेंस में इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको या फिर एमसीक्यू आ सकते हैं स्टूडेंट, राइट। देखिए थर्ड टाइप स्टूडेंट यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ओके, तो अगर यहाँ पर एक इंक्लाइन सरफेस है, एक ग्राउंड लेवल है एक्चुअल, ओके, एंड दिस इंक्लाइन सरफेस मेक्स सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, और सपोज यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल है, ओके, दिस इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हम कंसिडर करते हैं स्टूडेंट। तो अगर यहाँ पर इस प्रोजेक्टाइल को हम इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट अप करते हैं विथ वेलोसिटी u, मेकिंग सम एंगल अल्फा विथ इंक्लाइन सरफेस। तो देखिए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट इस तरह से, ये परपेंडिकुलर है, मान लेते हैं y एक्सिस और ये है यहाँ पर x एक्सिस, ओके, तो इसका जो प्लेन होगा इंक्लाइन सरफेस का, उस ये एंगल कितना है, अल्फा है। नाउ दिस प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u बाय मेकिंग एंगल अल्फा विथ इंक्लाइन सरफेस। तो ये प्रोजेक्टाइल इस तरह से प्रोजेक्ट होगा, ओके, तो यहाँ पर आकर गिर सकता है ये। अब इस दौरान ये मैक्सिमम हाइट परफॉर्म करेगा, ओके, और फिर से ये इंक्लाइन सरफेस पर आ सकते हैं। नो ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, देखिए कि ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है। अगर ये वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस मान लेते हैं, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, तो इस u का रिजोल्यूशन होगा ना, तो ये रिजोल्यूशन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल u साइन अल्फ़ा या कॉस अल्फ़ा, ये होगा u कॉस अल्फ़ा स्टूडेंट, राइट। और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, ये u साइन अल्फ़ा होगा, राइट। अब यहाँ पर रेंज हमें निकालनी है, रेंज हमें निकालनी है r, ओके। तो देखिए इक्वेशंस, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, यही फॉर्मूलेज रहेंगे। और एक पॉइंट यहाँ पर, जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। तो ये इंक्लाइन सरफेस है, इसलिए इसके भी दो रिजोल्यूशंस होंगे। देखिए एक परपेंडिकुलर होगा टू द इंक्लाइन सरफेस एंड दूसरा होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्लाइन सरफेस। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी यहाँ पर थीटा होगा स्टूडेंट। तो जी रिजॉल्व्स इनटू टू कंपोनेंट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगा यहाँ पर जी कॉस थीटा, राइट, और ये कंपोनेंट होगा इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट इज जी साइन थीटा, जी साइन थीटा। फॉर्मूलेज यही रहने वाले, सिर्फ चेंजेस कहाँ पर होंगे, देखिए कि u साइन थीटा के जगह पर लिखना है आपको u साइन अल्फ़ा, यस, देन g के जगह पर लिखना है आपको g कॉस थीटा। वाई, बिकॉज देखिए जैसे ये प्रोजेक्टाइल हम प्रोजेक्ट करेंगे तो ये y एक्सिस पर मूव होगा, फिर से ग्राउंड लेवल मतलब हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन सरफेस पर आएगा, तो इसकी जो वेलोसिटी ये कौन अपोज करता है, कंट्रोल करता है, दैट इज जी कॉस थीटा, ओके। जैसे ये यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक पहुँचेगा तो इसकी स्पीड अपोज करेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, विच कंपोनेंट, जी कॉस थीटा, राइट। नाउ हॉरिजॉन्टल रेंज इज कंट्रोल्ड बाय विच फैक्टर, जी साइन थीटा। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या होगा, ए एक्स, दैट इज जी साइन थीटा, और वर्टिकल एक्सेलरेशन ए वाई कौन यहाँ पर होगा, जी कॉस थीटा होगा स्टूडेंट, ओके। तो चलिए टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए इक्वेशन यहाँ पर क्या है, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2u साइन थीटा की जगह पर क्या लिखना है, यस, साइन अल्फ़ा लिखेंगे, डिवाइडेड बाय जी मतलब जी कॉस थीटा। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए इक्वेशन तैयार हो गया ना स्टूडेंट, इस कंडीशन में, इजी ना। वैसे देखिए मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, एच इज इक्वल टू, मैक्सिमम हाइट मतलब ये इंक्लाइन सरफेस है और इस लेवल से ये प्रोजेक्टाइल इस हाइट तक पहुंचता है, ये मैक्सिमम हाइट हो गई, राइट।
तो फॉर्मूला हमारे पास है यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g, तो यहाँ पर होगा यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फ़ा लेंगे यहाँ पर अब, ओके, और g के जगह पर क्या लिखना है, g मतलब 2g कॉस थीटा। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट के लिए फार्मूले तैयार हो गए स्टूडेंट। अब हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हमें फार्मूला तैयार करना है, ओके। तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए फार्मूला क्या होता है हमेशा, r इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, यहाँ पर लिखा है ना, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अब यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है यहाँ पर, u कॉस अल्फ़ा, u कॉस अल्फ़ा, ओके, इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ये 2u साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय g कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर तैयार होता है स्टूडेंट बाय यूजिंग दिस वन, ओके। या फिर और एक तरीका है यहाँ पर, जैसे ये हॉरिजॉन्टल लेवल अगर हम मान लेते, ओके, एक्स एक्सिस, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, राइट, डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला कौन सा है, सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ओके। तो यहाँ पर लिखेंगे एस एक्स यू एक्स और यहाँ पर होगा जी एक्स। तो यस एक्स का मतलब ये रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, तो इसके लिखते हैं आर, राइट, इज इक्वल टू, अब यू एक्स इंटू टी, यू एक्स मतलब क्या होगा, दिस इज यू कॉस अल्फ़ा, ओके, इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस अब हाफ जी एक्स का मतलब क्या होगा यहाँ पर देखिए, दैट इज द एक्सेलरेशन अलोंग दिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट इज जी साइन थीटा, जी साइन थीटा, ओके, इनटू टी मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, कैपिटल टी स्क्वायर। तो इससे भी हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं स्टूडेंट, ओके। तो इस तरह से हायर लेवल एमसीक्यूज यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। नौ, अब इसमें और एक कंडीशन कैसे पूछते हैं देखिए, कि प्रोजेक्टाइल सपोज यहाँ पर है, प्रोजेक्टाइल यहाँ पर है, ओके, और इसको ऊपर की तरफ अगर हम लॉन्च करते हैं विथ वेलोसिटी u, ओके, तो ये इस तरह से आएगा, यहाँ पर ये डायरेक्शन होगी, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, फिर से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u साइन, ओके, u कॉस अल्फ़ा, अगर ये एंगल अल्फ़ा मान लेते हैं हम, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, u साइन अल्फ़ा, राइट। अब यहाँ पर फॉर्मूले सेम रहेंगे स्टूडेंट, फॉर्मूले कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, t का फॉर्मूला सेम होगा, h का फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन रेंज अलग होगी। देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे हम इसको प्रोजेक्ट अप करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, लेकिन इस डिस्प्लेसमेंट को ये जी साइन थीटा अपोज करेगा ना, तब ये फॉर्मूला क्या होगा, लास्ट का फॉर्मूला चेंज होगा। देखिए यहाँ पर r इज इक्वल टू यू कॉस अल्फ़ा इंटू टी, अब यहाँ पर माइनस होगा ये हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। मतलब प्लस कब लेना है, जब हम प्रोजेक्टाइल को इंक्लाइन प्लेन के ऊपर से प्रोजेक्ट अप करते हैं। इस तरह से अगर ऑब्जेक्ट आता है तो यहाँ पर प्लस होगा, अगर नीचे की तरफ से अगर हम ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, ओके, इस तरह से, तो फिर रेंज यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। इसका मतलब क्लियर है कि अगर हम ऊपर से ऑब्जेक्ट को लॉन्च करते हैं इंक्लाइन सरफेस से, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, ओके, बिकॉज यहाँ पर प्लस साइन है। और अगर नीचे से इसको फेंकते हैं तो ये कम डिस्टेंस तक जाएगा, बिकॉज यहाँ पर क्या होगा कि ये जी साइन थीटा फैक्टर उसको अपोज करता है, तो यहाँ पर माइनस होगा ये, ओके। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन का मीनिंग क्लियर है ना आपको, दैट इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। देखिए, द मोशन of an object along circumference of a circle
is called circular motion. So any object that revolves around the circumference of circle is the example of circular motion. Earth revolves around the sun, moon revolves around the earth, electrons revolves around the nucleus are some examples of circular motion. And in any circular motion, a force is necessary for performing circular motion, that is known as centripetal force. Okay, so in every example of circular motion, centripetal force is necessary to perform circular motion. In fact, we can say that centripetal force is the responsible force for circular motion. Okay, consider object at position A, let this is center, okay, and it revolves in a circle as shown in figure in anti-clockwise direction, right? So O is the center of the circular path. Then OA is known as radius vector. OA is radius vector. और रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन कैसी होती है? हमेशा फ्रॉम द सेंटर टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. अगर ये ऑब्जेक्ट टी टाइम के दौरान A टू B मूव होता है स्टूडेंट, ये B पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन A, फाइनल पोजीशन B. ओके, तो अब O और B अगर हम कनेक्ट करते हैं तो ये इसका रेडियस ऑफ वेक्टर होगा. रेडियस ऑफ वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो गई ना. नाउ इट इज़ फ्रॉम O टू B. इस तरह से अगर ये टिप मतलब डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर है, ओके, तो जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है उसी तरह से रेडियस वेक्टर की भी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंजिंग है. सो रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा होती है फ्रॉम सेंटर टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. इट इज़ ऑल्सो नोन एज पोजीशन वेक्टर बिकॉज इट एक्सप्लेन्स द position of object where it is exact at this instant along the circular path. Now, if object moves its position from A to B in time t, then it covers angular displacement theta. यहाँ पर angular displacement क्या होगा? थीटा होगा, right? Now, in circular motion there are mainly two types of circular motion. एक है यहाँ पर नंबर 1 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ओके, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब दैट इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विथ कांस्टेंट लीनियर स्पीड. यहाँ पर लीनियर स्पीड कैसी होती है? कांस्टेंट. और अगर ये लीनियर स्पीड कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल है, तो दैट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. मतलब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विथ वेरिएबल लीनियर स्पीड इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो मोस्टली हम इक्वेशंस यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ही डिस्कस करते हैं सर्कुलर मोशन के अंदर, राइट? तो यहाँ पर मान लेते हैं इसकी लीनियर स्पीड है v, ओके, तो उतनी स्पीड यहाँ पर भी रहेगी, उतनी स्पीड यहाँ पर भी रहेगी. लीनियर स्पीड v हो गई. Now, as the particle performing circular motion, so it possesses angular speed omega. Now, if particle moves from A to B, that is linear displacement, yes, तो यहाँ पर angular displacement क्या होगा? थीटा होगा. So, there is a relationship between linear displacement, angular displacement, linear velocity, angular velocity. अगर यहाँ पर tangential acceleration है AT, it is denoted by AT, tangential acceleration. तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा अल्फ़ा. तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और अल्फ़ा की वैल्यू कब होगी? जब ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तब. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होता है बिकॉज कांस्टेंट स्पीड होती है. सो एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो कांस्टेंट. बट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है, इसका मतलब एंगुलर स्पीड भी कांस्टेंट नहीं है, तो वहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन होता है स्टूडेंट. ओके, तो चलिए इनके बीच रिलेशंस पहले यहाँ पर लिखते हैं कौन कौन से होते हैं. जैसे देखिए यस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, दैट इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रेडियस वेक्टर इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ओके, लीनियर स्पीड इज इक्वल टू आर ओमेगा. आर ओमेगा देखिए इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, ये मैग्नेट फॉर्म में लिख रहे हैं हम, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? डेल्टा यस वेक्टर डेल्टा एस इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर डेल्टा थीटा. ओके, तो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी होती है.
डेल्टा एस का मतलब स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसको कैसे लिखेंगे? वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर r क्रॉस वेक्टर ओमेगा। नो a इज इक्वल टू r अल्फ़ा, मतलब यहाँ पर ये ए टी होता है जनरली, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ओके, यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेडियस वेक्टर इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। वही वेक्टर फॉर्म में वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर अल्फ़ा, ये जनरली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। These are the relations between linear and angular. Linear displacement, angular displacement. Linear velocity, angular velocity. Linear acceleration, angular acceleration. Okay. Now, देखिए पार्टिकल जब A पोजीशन टू B पोजीशन डिस्प्लेस होता है along the circumference of circle, तो वहाँ पर रेडियस वेक्टर चेंज हो गया डायरेक्शन की वजह से, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट हो गए। तो चेंज इन रेडियस वेक्टर क्या होगा यहाँ पर? देखिए, चेंज इन रेडियस वेक्टर, चेंज इन रेडियस वेक्टर, तो यहाँ पर डेल्टा आर इज इक्वल टू 2r साइन थीटा बाय 2। तो इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते तो इस तरह से, तो दैट इज चेंज इन रेडियस वेक्टर। मैग्नीट्यूड में क्या होगा? डेल्टा आर मतलब चेंज इन रेडियस वेक्टर इज इक्वल टू 2r साइन थीटा बाय 2। नो, वेलोसिटी में भी चेंज होते हैं यहाँ पर, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या लिखेंगे हम? डेल्टा v इज इक्वल टू दैट इज 2v साइन थीटा बाय 2, ये वेक्टर फॉर्म में। अगर इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना है तो डेल्टा v इज इक्वल टू ओके 2v साइन थीटा बाय 2, ये रहेगा स्टूडेंट फॉर्मूला। बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस वेक्टर पोजीशन वेक्टर इज नोन एज वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी का भी हम डेरिवेट लेते हैं स्टूडेंट विथ रिस्पेक्ट टाइम, तो दैट गिव्स एक्सेलरेशन। सो चेंज इन एक्सेलरेशन ओके इज इक्वल टू ट्वाइस वेक्टर ए साइन थीटा बाय 2। ओके, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड फार्मूला क्या होगा फिर? डेल्टा ए दैट इज चेंज इन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2a साइन थीटा बाय 2। उसी तरह से अगर वेलोसिटी चेंज होते, मास तो सेम रहेगा, तो मोमेंटम भी चेंज होगा। तो मोमेंटम के लिए फार्मूला क्या होगा? डेल्टा पी इज इक्वल टू ट्वाइस पी साइन थीटा बाय 2। फार्मूले देखिए सेम है यहाँ पर। ओके, तो इससे हम चेंज इन पोजिशन वेक्टर, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एक्सेलरेशन, चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं स्टूडेंट, राइट। नाउ स्टूडेंट देखिए, पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर एक एक्सेलरेशन होता है एंड दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए आर। रेडियल की वजह से यहाँ पर आर सफिक्स लिखते हैं हम, तो ए आर। तो एक कॉन्सेप्ट देखिए, ए आर मतलब यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है? टूवर्ड्स द सेंटर। ओके, सेंट्रीपिटल का मीनिंग ये होता है ना कि अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर। सो दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या होगा? ए आर इज इक्वल टू वी ओमेगा, या फिर इट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, इट इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। ओके, और मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाय वेक्टर आर इज इक्वल टू माइनस वेक्टर आर ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस साइन क्यों होता है? देखिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन कैसी है? एग्जैक्टली अपोजिट है ना, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन होता है स्टूडेंट। अदरवाइज मैग्नीट्यूड ये होगा यहाँ पर। ओके, नाउ अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस पार्टिकल के ऊपर एक्ट होता है, तो इसका मतलब फोर्स भी होगा, दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, फोर्स का जनरल फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। अगर ये एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल है तो फिर ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगा स्टूडेंट। इट इज इक्वल टू एम वी ओमेगा, इट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, इट इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। या फिर इसको और भी एक्सटेंड कर सकते हैं हम। देखिए, एम आर
ओमेगा मतलब क्या होता है 2 पाई n, यहाँ पर स्मॉल n का मतलब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओके, उसका स्क्वायर। तो ये इक्वेशन क्या होगा m r 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर, या फिर इसको हम लिखेंगे m r 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ पीरियोडिक टाइम, राइट। तो स्मॉल m मतलब फ्रीक्वेंसी। देखिए ओमेगा इज इक्वल टू, इसको हमने यहाँ पर 2 पाई n ऐसे लिखा है, ओके, 2 पाई। नाउ व्हाट इज n? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर यूनिट टाइम, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ओके। देखिए अब यहाँ पर देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या होगा ओमेगा इंटू टी, ओमेगा टी, ओके, डिवाइडेड बाय 2 पाई। सो व्हाट इज ओमेगा टी? दैट इज थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस अगर निकालना है तो ये फॉर्मूला है थीटा अपॉन 2 पाई। देखिए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, वन रिवॉल्यूशन मतलब दैट द पार्टिकल इफ इट मूव्स अलॉन्ग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल एंड रीचेस टू द ओरिजिनल पोजीशन ए अगेन, सो दिस इज कॉल्ड वन रिवॉल्यूशन। नाउ ड्यूरिंग वन रिवॉल्यूशन व्हाट इज द एंगल डिस्क्राइब बाय द पार्टिकल? 360, है ना, 360 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल इन one revolution it is equal to 2 pi. So theta upon 2 pi that gives the number of revolutions, okay. अगर हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता है स्टूडेंट, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो ये एक फार्मूला यहाँ पर है, ओके। नाउ अब देखिए यहाँ पर कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इज इक्वल टू थीटा एवरेज लेते हैं हम अपॉन 2 पाई, ओके। तो थीटा एवरेज मतलब यहाँ पर एंगुलर स्पीड कांस्टेंट नहीं है, तो फिर इसको हम इस तरह से लिखेंगे ओमेगा एवरेज इंटू टी डिवाइडेड बाय 2 पाई, ओके। इट इज़ इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी अपॉन ये 2 पाई, बिकॉज ओमेगा एवरेज मतलब ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाय 2, या फिर n इज इक्वल टू, देखिए ओमेगा 1 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई n1, ओमेगा 2 2 पाई n2, ओके। 2 पाई कॉमन निकल सकता है और इसके साथ ही कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या होगा फिर n1 प्लस n2 डिवाइड बाय 2 इंटू टी, ये एक अलग से फार्मूला होगा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालने के लिए, राइट। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस किए, लेकिन व्हाट अबाउट देयर डायरेक्शंस? डायरेक्शन कैसे याद रखने हैं, ओके। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इनकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम? बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। कैसे? देखिए अगर ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं इस तरह से, देखिए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, ओके, ये सेंटर है ओ यहाँ पर, और पार्टिकल अगर यहाँ पर है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल यहाँ पर है, तो ये टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट हो गया है, ओके, यस। उसके बाद टेंजेंशियल वेलोसिटी v, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दैट मीन्स at, तो ये इनकी डायरेक्शन होगी स्टूडेंट। इट इज़ टेंजेंशियल टू द सर्कुलर मोशन इन द प्लेन ऑफ द सर्कुलर मोशन। नाउ O to A दैट गिव्स द रेडियस वेक्टर, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन, इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होती है, ओके। नाउ अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल देखिए कि थीटा ओमेगा अल्फा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर अलोंग दिस एक्सिस, तो यहाँ पर होगा डेल्टा थीटा। मोमेंटरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, सो इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा थीटा। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ होगी और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी। देखिए अब अगर ये पार्टिकल यहाँ पर इस तरह से रोटेट होता है स्टूडेंट, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहेंगे ना, इस तरह से अगर रोटेट होता है, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, ओके, इसके डायरेक्शन निकालते हैं। अगर टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट, टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दैट डिनोट द रोटेशन ऑफ द पार्टिकल, रिवॉल्यूशन ऑफ द पार्टिकल, अगर ये हम कर्व फिंगर से डिनोट करते हैं, तो स्ट्रेच थंब डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके। अगर इससे उल्टा कंसिडर करते हैं, सपोज द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन,
तो कर्व फिंगर ऐसे आ जाएंगे, तो ये सारे डायरेक्शन नीचे की तरफ जाएंगे फिर अलोंग द एक्सिस, राइट। सर्कुलर मोशन के अंदर और कुछ पॉइंट्स हमें डिस्कस करने स्टूडेंट, जिसमें हॉरिजॉन्टल कर्व रोड और बैंक्ड कर्व रोड, उसके बाद कोनिकल पेंडुलम और फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, इसका मतलब क्या होता है कि सपोज यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल कर्व रोड है इस तरह से, ओके, और ये सर्कुलर है पूरी तरह से, और इसका सेंटर सपोज यहाँ पर होगा ओ। नो, जैसे यहाँ पर एक व्हीकल आएगी, लेट दिस इज द व्हीकल, ये एक प्रकार की व्हीकल है, ओके, और ये अगर टर्न लेती है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कर्व रोड के ऊपर, तो यहाँ पर जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स लगने वाला होता है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर कौन प्रोवाइड करता है स्टूडेंट? दैट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द टायर्स एंड द रोड सरफेस। तो यहाँ पर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है स्टूडेंट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ओके। तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब यम वी स्क्वेयर बाय आर, यम मतलब मास ऑफ द व्हीकल, वी इट्स वेलोसिटी, ओके, आर दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब कर्व रोड की रेडियस यहाँ पर। इट इज़ इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है, तो यहाँ पर इसका जो वेट होता है स्टूडेंट W इज इक्वल टू mg, और नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन मतलब जो सरफेस ऑफ रोड को परपेंडिकुलर होगा, ओके। तो ये नॉर्मल रिएक्शन और वेट मतलब n इज इक्वल टू mg होता है। नाउ F इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल साइन निकालने के बाद म्यू लेते हैं हम इंटू n, और F इज इक्वल टू म्यू mg, ये फॉर्मूला तैयार होता है वेयर म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज बिटवीन रोड सरफेस एंड टायर, ओके। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मतलब म्यू mg, ये फॉर्मूला। अब यहाँ पर mm कैंसिल हो जाएगा, तो v स्क्वेयर इज इक्वल टू म्यू आर जी, और v इज इक्वल टू रूट म्यू आर जी। तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर मिलता है इसमें, राइट। तो दिस इज द स्पीड विथ विच द व्हीकल कैन टेक सेफ टर्न, दैट कैन बी ऑल्सो नोन एज मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड फॉर दिस व्हीकल। और यहाँ पर स्मॉल m कैंसिल हुआ है, इसका मतलब ये स्पीड इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द व्हीकल है। मतलब व्हीकल का मास अगर 50 किलोग्राम है, 100 किलोग्राम है या फिर 1000 किलोग्राम है, तो जो यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड होगी जिसके साथ ये सेफ टर्न ले पाएगा, तो मैक्सिमम स्पीड सब व्हीकल के लिए सेम रहेगी स्टूडेंट, बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द व्हीकल, राइट। लेकिन यहाँ पर हम ज़्यादा स्पीड से टर्न नहीं ले सकते। वाई? बिकॉज यहाँ पर अगर ज़्यादा स्पीड से हम टर्न लेने की कोशिश करते हैं तो फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, ओके, इसलिए ये लिमिट है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं स्टूडेंट कि आउटर एज यहाँ पर एलिवेट करेंगे ताकि यहाँ पर इंक्लाइन सरफेस बनता है, तो दैट कर्व रोड इज़ नोन एज बैंक्ड कर्व रोड। देखिए ये आउटर एज जो होगा, सपोज हम यहाँ पर इस तरह से इसको एलिवेट करते हैं, ओके, ये इनिशियल लेवल और ये फाइनल लेवल है, तो ये हाइट से हमने इसको एलिवेट किया है, और इनर एज यहाँ पर है, यहाँ पर है, ओके। आउटर एज की हाइट हमने बढ़ा दी है, तो इस तरह से अब ये रोड तैयार होगा, दैट इज़ नोन एज बैंक्ड कर्व रोड। तो यहाँ पर स्लोप तैयार हो गया ना, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ बैंकिंग, ओके। लेंथ ऑफ द रोड, सपोज यहाँ पर ये यल है, यहाँ पर लेंथ ऑफ द रोड। नो, अगर यहाँ पर एक व्हीकल आता है तो ये इस तरह से इसकी पोजीशन हो जाएगी। अब इंक्लाइन सरफेस है ना ये, तो व्हीकल कुछ इस तरह से होगा, इंक्लाइन होगा व्हीकल भी, ये व्हीकल इस तरह से ऐसा इंक्लाइन होगा स्टूडेंट, जैसे ये टर्न लेने की कोशिश करेगा अलोंग द बैंक्ड कर्व रोड, ओके। तो अब यहाँ पर देखिए कि इसका जो वेट होगा, ये वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, राइट। और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा क्या होगा, फिर नॉर्मल टू द सरफेस रहता है,
नॉर्मल टू द सरफेस मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस। लेकिन अब इस कंडीशन में देखिए नॉर्मल रिएक्शन और वेट बैलेंस हो रहे क्या? नहीं। ओके, तो दैट नॉर्मल रिएक्शन रिजॉल्व्स इनटू टू कंपोनेंट्स। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा यहाँ पर? दिस इज n cos थीटा, तो ये एंगल थीटा होता है स्टूडेंट। ओके, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा फिर? n sin थीटा, राइट। उसी तरह से ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहीं पर भी रहेगा ना। लेट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, बिकॉज दिस इज पैरेलल टू द सरफेस, ये पैरेलल टू द सरफेस होता है, तो ये भी यहाँ पर रिजॉल्व होता है स्टूडेंट। दिस एंगल इज थीटा अगेन, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? एफ कॉस थीटा, और वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट होगा ये एफ साइन थीटा। इस तरह से स्टूडेंट, तो यहाँ पर बैलेंसिंग फोर्स देखिए, टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टोटल डाउनवर्ड फोर्स। तो टोटल वर्टिकली अपवर्ड फोर्स कितना होता है यहाँ पर? n cos थीटा इज इक्वल टू, अब डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन से देखिए, एक है वेट इसका mg, प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का कंपोनेंट भी यहाँ पर डाउनवर्ड एफ साइन थीटा, राइट स्टूडेंट। उसी तरह से देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन कौन से? n साइन थीटा और एफ कॉस थीटा। ओके, और इसको बैलेंस करने के लिए राइट साइड फोर्स नहीं है, मतलब ये अनबैलेंस फोर्स है, और n साइन थीटा एफ कॉस थीटा दोनों लेफ्ट तरफ है, मतलब टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दोनों की एडिशन अगर हम लेते हैं तो दैट गिव्स सेंट्रीपिटल फोर्स। तो n साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये क्या होगा स्टूडेंट? सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज इक्वल टू mv² बाय r। ओके, देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का कंपोनेंट तो है, उसके साथ नॉर्मल रिएक्शन का भी कंपोनेंट आ गया ना, तो इस तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है स्टूडेंट, तो इसका मतलब यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड हो सकती है। तो मैक्सिमम स्पीड के साथ हम यहाँ पर इजीली टर्न ले सकते हैं अलॉन्ग द बैंक्ड कर्व रोड। तो ये यहाँ पर डिफरेंस दोनों के बीच है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो एक इक्वेशन हमें v के लिए मिलता है। कौन सा इक्वेशन है वो? देखिए v इज इक्वल टू रूट आर जी इन ब्रैकेट म्यू प्लस टैन थीटा, ओके, डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टैन थीटा। ये है फॉर्मूला, बराबर है। अब इसके अंदर दो केसेस से देखें। नंबर 1, अगर हम म्यू की वैल्यू 0 लेते हैं स्टूडेंट, अब म्यू की वैल्यू 0 मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है, मतलब निग्लिजिबल। म्यू की वैल्यू 0 मतलब रोड सरफेस स्मूथ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिनिमम है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर ऑलमोस्ट 0 हम लेते तो जहाँ पर भी म्यू है वहाँ पर 0 लेंगे हम, तो ये फॉर्मूला क्या होगा फिर? देयरफॉर v इज इक्वल टू रूट आर जी टैन थीटा, ये फॉर्मूला होगा स्टूडेंट, राइट। इससे हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर भी मास ऑफ व्हीकल नहीं है कहीं पर भी, तो यहाँ पर भी मैक्सिमम स्पीड विथ विच द व्हीकल कैन टेक सेफ टर्न अलॉन्ग बैंक्ड कर्व रोड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द व्हीकल। ओके, अगर इसका स्क्वायर लेते देखिए, v² इज इक्वल टू आर जी टैन थीटा, ये फॉर्मूला आता है, ओके। या फिर टैन थीटा इज इक्वल टू v² बाय आर जी, ये फॉर्मूला होगा। उसी तरह से देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला देखिए, v² बाय ये आर जी इधर लाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? म्यू होगा। तो अगर ये दोनों इक्वेशन हम कंपेयर करते हैं स्टूडेंट, देखिए v² बाय आर जी इज इक्वल टू म्यू, v² बाय आर जी इज इक्वल टू टैन थीटा, मतलब म्यू इज इक्वल टू टैन थीटा। ये अलग से फॉर्मूला मिलता है ना हमें। अगर कहीं पर एंगल ऑफ बैंकिंग दिया है तो डायरेक्टली हम म्यू की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं स्टूडेंट, राइट। नो, अब फ्रॉम दिस ट्रायंगल देखिए, यहाँ पर एंगल थीटा है, ओके, हाइट एच है अपोजिट साइड, और ये हाइपोटेनियस है, बराबर, यल। तो इनके बीच रिलेशन क्या होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू एच बाय
यल, एच बाई यल। अब एंगल ये बहुत अगर कम होता है, इफ़ थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, तब हम साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा लिखते हैं और टैन थीटा इज ऑल्सो थीटा ना। तो इसलिए फिर साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, यल बाय एच, ये फॉर्मूला होगा। और इट इज़ इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर जी। तो ये अलग से ऐसे डिफरेंट फार्मूलेज यहाँ पर तैयार होते हैं स्टूडेंट। जो कंडीशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन एमसीक्यू के अंदर वैल्यूज़ दिए, उससे हम ये वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट एंगल ऑफ बैंकिंग, दैट इज थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ वी स्क्वेयर बाय आर जी। और यहाँ से भी हम एंगल ऑफ बैंकिंग निकाल सकते हैं स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट, कोनिकल पेंडुलम। इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज हम ब्रीफली यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ओके, व्हाट इज कोनिकल पेंडुलम? कोनिकल पेंडुलम इज नथिंग बट इन विच द बॉब ऑफ द पेंडुलम परफॉर्म्स हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, इस तरह से। और ये जो स्ट्रिंग ऑफ द पेंडुलम है दैट परफॉर्म्स अ कोन। देखिए यहाँ पर एक कोन तैयार हो जाता है ना, और ये बॉब ऑफ द पेंडुलम परफॉर्म्स हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। सच टाइप ऑफ पेंडुलम इज नोन एज कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, अब कोनिकल पेंडुलम में देखिए, ये बॉब ऑफ द कोनिकल पेंडुलम डिस्प्लेस्ड पोजीशन पर होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए, द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विथ वर्टिकल एंड दिस इज नोन एज सेमी वर्टिकल एंगल। ओके, बिकॉज जब ये बॉब यहाँ पर होगा तो इधर भी एंगल होगा ना, ये थीटा, तो फिर टोटल एंगल कितना होगा, 2 थीटा। इसलिए दैट एंगल थीटा इज़ हाफ ऑफ द टोटल एंगल, इसलिए सेमी वर्टिकल एंगल कहेंगे हम। ओके, तो ये डिस्प्लेस पोजीशन में देखिए, इसका जो वेट होता है हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड यम जी, लेकिन जो टेंशन प्रोड्यूस हुआ है अलोंग द स्ट्रिंग, इसको हमने टी एन से लिखा है। व्हाट इज टी एन? दैट इज टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग। व्हाई इट इज डिनोटेड बाय टी एन? टी एन का मतलब टेंशन, बिकॉज हम यहाँ पर पीरियोडिक टाइम भी कैलकुलेट करने वाले हैं, उसका भी फॉर्मूला आएगा। तो पीरियोडिक टाइम हमेशा कैपिटल टी से डिनोट करते हैं ना, इसलिए यहाँ पर टेंशन को हमने टी एन से डिनोट किया है। ओके, तो टी एन और एम जी, तो ये दोनों बैलेंस नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, फिर जो इंक्लाइन होगा उसके रिजोल्यूशन होते हैं ना, तो टेंशन इंक्लाइन है यहाँ पर। ओके, तो टेंशन के 2 कंपोनेंट्स होंगे रिजोल्यूशन, तो टी एन कॉस थीटा वर्टिकली अपवर्ड और टी एन साइन थीटा हॉरिजॉन्टल होंगे। देखिए यहाँ पर टी एन कॉस थीटा गेट बैलेंस बाय एम जी, मतलब यहाँ पर टी एन मतलब टेंशन, ओके, टी एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, और टी एन साइन थीटा, इसको बैलेंस करने के लिए फोर्स नहीं है, लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसी है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। सो फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ इज नथिंग बट सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये टी एन साइन थीटा कॉम्पोनेंट एक्ट्स एज नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द कोनिकल पेंडुलम। तो यहाँ पर टी एन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय आर, या फिर इसको हम एम आर ओमेगा स्क्वेयर भी लिखते हैं। ओके, तो ये 2 फार्मूले। अब यहाँ से पहला फार्मूला देखिए, टेंशन के लिए फार्मूला क्या होगा, एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो इससे हम टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, द टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग, बराबर, बिकॉज बॉब ऑफ कोनिकल पेंडुलम कहीं पर भी अगर होता है तो सेमी वर्टिकल एंगल सेम रहेगा, थीटा सेम रहेगा, एम जी सेम रहेगा, मतलब थ्रू आउट द कोनिकल पेंडुलम स्ट्रिंग के अंदर एक ही तरह का टेंशन होगा एंड इट इज़ इक्वल टू एम जी डिवाइड बाई कॉस थीटा। नो, अगर इस दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, देखिए इसका अगर रेशियो लेते हैं हम, तो ये टी एन साइन थीटा, ओके, डिवाइडेड बाय टी एन मतलब टेंशन कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब टी एन साइन थीटा देखिए एम वी स्क्वेयर बाय आर डिवाइडेड बाय एम जी। तो यहाँ पर टेंशन कैंसिल, एम भी कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर जी। तो वी के लिए फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, फिर मतलब पहले वी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर जी टैन थीटा, राइट। तो v इज इक्वल टू रूट
आर जी टैन थीटा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर रहेगा। फॉर टेंजेंशियल स्पीड, अगर ये बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इस तरह से मूव होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहाँ पर टेंजेंशियल स्पीड जो होगी दैट इज़ गिवन बाय दिस फार्मूला, दैट इज़ रूट आर जी टैन थीटा। ये फार्मूला होगा स्टूडेंट। ओके, नो अगेन फ्रॉम दिस ट्राइंगल देखिए, सपोज दिस इज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यस ओ और ये पोजीशन ए है। तो ट्राइंगल यस ओ ए में देखिए दैट यस ए इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ओके, आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ एंड एच इज परपेंडिकुलर हाइट, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। ओके, तो इन तीनों के बीच रिलेशन क्या होगा, बिकॉज यहाँ पर 90 डिग्री होगा। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम एल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, ये एक इक्वेशन आएगा स्टूडेंट। उसके बाद नाउ इन ट्रायंगल एस ओ ए, इन ट्रायंगल एस ओ ए कौन कौन से फॉर्मूले आएंगे देखिए। नाउ पहले साइन थीटा लेते हैं हम यहाँ पर। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब आर बाय यल। तो इससे हमें फॉर्मूला मिलेगा आर इज इक्वल टू यल साइन थीटा। ओके, उसके बाद कॉस फंक्शन लेते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस यच बाय यल। तो इसे हमें यच के लिए फॉर्मूला मिलेगा यल कॉस थीटा, राइट। और एक फंक्शन टैन थीटा, टैन थीटा मतलब अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड आर बाय एच, दैट गिव्स आर इज इक्वल टू एच टैन थीटा। ओके स्टूडेंट, तो देखिए v इज इक्वल टू, ये एक फार्मूला हो गया। और फार्मूलेस कैसे तैयार कर सकते हैं, v इज इक्वल टू रूट आर जी, ओके, टैन थीटा की जगह पर आर बाई एच लिख सकते हैं हम, आर बाई एच लिख सकते हैं, राइट। तो ये होगा रूट आर इंटू आर स्क्वेयर जी बाय एच। तो v इज इक्वल टू आर रूट जी बाय एच, ये फार्मूला होगा। मतलब अलग अलग फार्मूले आ गए ना यहाँ पर। नो, अब हमें पता है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा भी होता है, राइट। तो अगर ये दो फार्मूलेस कंपेयर करते हैं स्टूडेंट, तो ओमेगा के लिए फार्मूला क्या आएगा फिर, रूट जी बाय एच, ये फार्मूला होता है, करेक्ट। और देखिए यहाँ पर आर रूट जी डिवाइडेड बाय, अब एच के लिए फार्मूला क्या है यहाँ पर, यल कॉस थीटा, यल कॉस थीटा। देखिए अलग अलग तरह के फार्मूले यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, मतलब जैसे एमसीक्यू के अंदर गिवन डाटा होगा उस हिसाब से हम फार्मूलेस यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसी तरह से देखिए रूट जी डिवाइडेड बाय एच के लिए हम यल कॉस थीटा यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो लीनियर स्पीड, एंगुलर स्पीड के लिए डिफरेंट फार्मूलेस यहाँ पर मिल रहे हैं ना। ओके, नो, अब पीरियोडिक टाइम के लिए फार्मूला क्या होगा देखिए। पीरियोडिक टाइम मतलब क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो पहला फार्मूला क्या होगा, t इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा, मतलब यहाँ पर रूट g बाय एच। ओके, देयरफॉर t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एच बाय जी, ये फार्मूला होगा। या फिर t इज इक्वल टू 2 पाई रूट, अब यश है तो यश के लिए फार्मूला क्या है यहाँ पर, यल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। देखिए डिफरेंट फार्मूलेज, हम यहाँ पर बहुत सारे फार्मूलेज तैयार कर सकते हैं। एक जस्ट एग्जांपल्स के लिए दो फार्मूलेज हम हर एक फिजिकल क्वांटिटी का यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। अब इसका रेसिप्रोकल अगर लेते हैं तो हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला क्या होगा, एन इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, रेसिप्रोकल ऑफ पीरियोडिक टाइम, है ना। तो एन के लिए पहला फार्मूला क्या होगा यहाँ पर, यस 1 अपॉन 2 पाई, ये रूट इसका रेसिप्रोकल होगा जी बाय एच। उसी तरह से एन इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई, ओके, रूट जी डिवाइडेड बाय यल कॉस थीटा। चलिए स्टूडेंट, अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये पॉइंट डिस्कस करते हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए जैसे पार्टिकल मूव्स होता है अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बट इन वर्टिकल प्लेन,
तो जैसे ही ये यहाँ पर देखिए लोएस्ट पोजीशन से हाईएस्ट पोजीशन की तरफ बढ़ता है तो स्पीड डिक्रीजेस, वाई? बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस स्पीड को अपोज करता है, एंड इट इज़ मिनिमम एट द हाईएस्ट पोजीशन, एंड व्हेन इट मूव्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट पोजीशन देन इट्स वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर देखिए u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं, कंसिडर द पार्टिकल एट द लोवेस्ट पोजीशन, मतलब ओ पॉइंट ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है और ये स्ट्रिंग है यहाँ पर, ओके। तो इस पार्टिकल को अगर हम u वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट, तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन इस तरह से परफॉर्म करेगा। तो एट द हाईएस्ट पोजीशन उसकी स्पीड क्या होगी? देखिए ये निकालने के लिए हमें काइनेमेटिकल थर्ड इक्वेशन यूज़ करना होगा। कौन सा है थर्ड इक्वेशन? देखिए v स्क्वेयर इज इक्वल टू u स्क्वेयर प्लस 2a s। लेकिन यहाँ पर देखिए v मतलब एट द हाईएस्ट पोजीशन स्पीड, ओके, v स्क्वेयर इज इक्वल टू u स्क्वेयर मतलब प्रोवाइडेड स्पीड u स्क्वेयर प्लस अब 2 इंटू a एक्सेलरेशन। यहाँ पर एक्सेलरेशन कौन सा होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। तो यहाँ पर लिखेंगे -g, और ये ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लोएस्ट पोजीशन टू हाईएस्ट पोजीशन, मतलब सपोज ये हाइट है यहाँ पर h, कैपिटल H, ओके, और ये हाइट h है स्टूडेंट यहाँ पर, राइट। तो v स्क्वेयर इज इक्वल टू u स्क्वेयर माइनस 2gh, या फिर वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होगा? रूट u स्क्वेयर माइनस 2gh। ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट, ओके। और ये फार्मूला कहीं पर भी हम यूज़ करेंगे अगर हमें हाइट पता है, बिकॉज प्रोवाइडेड स्पीड यहाँ पर u है, ओके। एट एनी हाइट वी कैन फाइंड द वेलोसिटी बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। अब ये जनरल हो गया, लेकिन मिनिमम वेलोसिटीज़ विथ विच द पार्टिकल परफॉर्म कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो ये स्पीड अलग रहेंगे। मतलब एट द लोएस्ट पोजीशन लेट दैट स्पीड इज vl, मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट लोएस्ट पोजीशन, ओके। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट p पोजीशन इट इज़ vp। यहाँ पर क्या होगा? vm होगी स्पीड उसकी, हाईएस्ट पोजीशन पर स्पीड होगी vh, ओके। और ये मिडवे पोजीशन है मतलब vm। तो यहाँ पर हमने 4 डिफरेंट पोजीशन कंसिडर किया स्टूडेंट। यल मतलब लोएस्ट पोजीशन, ओके, p एट एनी पोजीशन, p एट एंगल थीटा। यह मतलब हॉरिजॉन्टल पोजीशन, तो यहाँ पर 2 बार होंगे, ओके, इस 2 पॉइंट्स पर, तो दैट इज़ कॉल्ड आल्सो मिडवे पोजीशन। तो स्पीड इज डिनोटेड बाय vm, ओके, और हाईएस्ट पोजीशन स्पीड हम vh से डिनोट करेंगे स्टूडेंट। तो ये डिफरेंट पोजीशन है। नाउ अब देखिए यहाँ पर अगर पार्टिकल लोवेस्ट पोजीशन पर है तो यहाँ से हम एंगल स्टार्ट करते हैं मेजर करना। तो एंगल क्या होगा? लोवेस्ट पोजीशन पर 0 होगा, ओके। जैसे ये पार्टिकल m पोजीशन पर पहुँचेगा तो एंगल कितना होगा? यहाँ पर 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और बाद में फिर 360 डिग्री। तो इस तरह से एंगल हम लोएस्ट पोजीशन से ही स्टार्ट करेंगे मेजर करना। तो अगर पॉइंट P यहाँ पर कंसिडर करते हैं एनी पोजीशन, ओके, तो ये पॉइंट P की हाइट यहाँ पर निकाल सकते हैं ना हम। देखिए OL, OP, OM, OH, ओके, दिस इज़ द रेडियस ऑफ वर्टिकल सर्कुलर पाथ। तो ये OPR होगा, उसी तरह से OL भी टोटल डिस्टेंस क्या होगा? R होगा ना। नाउ अब P पॉइंट मतलब एनी पोजीशन जहाँ पर एंगल कितना है? थीटा है। यहाँ पर इसकी हाइट निकालनी है हमें, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देते हैं यहाँ पर, ओके। लेट दिस पॉइंट इज Q पॉइंट, ये Q पॉइंट होगा। तो देखिए QL, दिस इज़ द हाइट। तो व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ OQ? दैट इज़ OL माइनस QL, मतलब R माइनस H। तो OQ की हाइट मतलब साइड कितनी होगी? ये R माइनस H वैल्यू होगी, ओके। तो ये हाइट H और रिमेनिंग रेडियस कितनी होगी? R माइनस H। नाउ OP इज़ R, तो ट्राइंगल OQP देखिए, इन ट्राइंगल OQP ये एंगल है यहाँ पर, ओके। तो हमें कौन कौन सी साइड पता है? एडजेसेंट साइड OQ R माइनस H
और ओ पी हाइपोटेनियस, यहाँ पर ये 90 डिग्री है ना, तो ये पता है। तो एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनियस दोनों के बीच रिलेशन क्या होगा, दैट इज कॉस। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड ओ क्यू अपॉन हाइपोटेनियस ओ पी। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ क्यू, दिस इज आर माइनस एच डिवाइडेड बाय आर। इसको अगर हम कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट, तो हमें यश के लिए फार्मूला मिलता है, यश इज इक्वल टू आर इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये फार्मूला हमें यहाँ पर मिलता है स्टूडेंट। ओके, तो ये फार्मूला हम जब यूज़ करेंगे तब हाइट के लिए ये फार्मूला हम ले सकते हैं स्टूडेंट। तो अब देखिए वेलोसिटी के लिए फार्मूला क्या आएगा, v इज इक्वल टू रूट यू स्क्वेयर माइनस 2g। ओके, अब ये हाइट के लिए फार्मूला लेते हैं, r इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। तो एक जनरल फार्मूला याद रखिए स्टूडेंट, मतलब अगर वेलोसिटी दी है यहाँ पर विथ विच द ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो एट डिफरेंट पोजिशन ओके उसकी स्पीड क्या होगी ये निकालने के लिए ये फार्मूला है स्टूडेंट। अब नो, अब ये टेबल यहाँ पर हम तैयार करने जा रहे हैं जिसमें ये कंडीशन है कि मिनिमम वेलोसिटीज विथ विच द पार्टिकल परफॉर्म्स कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, मतलब यहाँ पर मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल जिसके साथ ये पार्टिकल हाईएस्ट पोजीशन पर पहुँचेगा एंड इट विल कंटिन्यू वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो हर एक पॉइंट पर ये मिनिमम स्पीड रहेगी ना, तो इसके लिए ये फार्मूलाज हम यहाँ पर अब डिराइव करने जा रहे हैं। तो हाइट के लिए हमें फार्मूला मिल गया यहाँ पर, एच इज इक्वल टू आर इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, थीटा इज द एंगल। अब देखिए पोजीशंस, डिफरेंट पोजीशंस यहाँ पर कंसिडर करते हैं। एट एनी पोजीशन P, मतलब यहाँ पर पार्टिकल है। ओके, एट लोएस्ट पोजीशन L, मतलब यहाँ पर पार्टिकल है। एट मिडवे पोजीशन, मतलब ये 2 पॉइंट हम कंसिडर कर सकते हैं। एंड एट हाईएस्ट पोजीशन H। तो देखिए एंगल, अगर P पॉइंट पर एंगल थीटा है तो मुझे बताइए लोएस्ट पॉइंट पर एंगल का कितना होगा। यहाँ से हम एंगल मेजर करते हैं ना, तो एंगल क्या होगा लोएस्ट पोजीशन पर 0। नो, मिडवे पोजीशन पर एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। हाईएस्ट पोजीशन पर एंगल कितना होगा 180 होगा। ये एंगल यहाँ पर लिखा है मैंने। नाउ टेंशंस प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग एट डिफरेंट पोजीशंस आर डिफरेंट। तो ये जनरल फार्मूला है, मतलब टेंशन एट एनी पोजीशन P इज इक्वल टू एम वी पी स्क्वेयर बाय आर प्लस एम जी कॉस थीटा। ये फार्मूला स्टूडेंट। तो Vp मतलब वेलोसिटी एट P पोजीशन, तो वेलोसिटी कितनी होती है रूट आर जी इन ब्रैकेट 3 + 2 कॉस थीटा। देखिए जनरल फार्मूले से अगर यही फार्मूले आप याद रखेंगे स्टूडेंट तो ये पूरा चार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो सकता है। सो दीज आर द जनरल फार्मूलेज। ओके, तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं पहले। तो टेंशन एट लोवेस्ट पोजीशन, तो इसको हम TL से लिखेंगे। ओके, TL इज इक्वल टू, देखिए यम Vp के जगह पर अब VL स्क्वायर लिखेंगे अपॉन R प्लस, देखिए लोएस्ट पोजीशन पर एंगल कितना है थीटा 0 है, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1 इंटू mg, दैट इज mg। तो ये फॉर्मूला होगा टेंशन के लिए एट लोएस्ट पोजीशन। नो, एट मिडवे पोजीशन पर देखिए यही फार्मूला अप्लाई करते हैं हम, Tm लिखेंगे इसके लिए यम। अब Vp के जगह पर क्या लिखना है Vm लिखना है, वेलोसिटी Vm स्क्वेयर डिवाइडेड बाय R। ओके, अब 90 डिग्री cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये सेकंड टर्म 0 हो जाएगी स्टूडेंट, राइट। देन अब हाईएस्ट पोजीशन पर देखते हैं, TH इज इक्वल टू टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन। ओके, तो मास और यहाँ पर स्पीड है VH स्क्वेयर डिवाइडेड बाय R। अब थीटा कितना है 180 है, cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो -1 इंटू mg, दैट इज -mg। ये टेंशन्स के लिए फार्मूलेज आ गए स्टूडेंट। अब वेलोसिटी के लिए फार्मूलेज एट डिफरेंट पोजीशंस हम निकालेंगे। देखिए Vp इज इक्वल टू रूट आर जी इन ब्रैकेट 3 + 2 कॉस थीटा। तो लोएस्ट पोजीशन पर थीटा होता है 0, cos 0 की वैल्यू 1 इंटू 2 + 3 5, तो यहाँ पर VL की वैल्यू कितनी आएगी रूट 5 RG। ये फार्मूला होगा।
मिडवे पोजीशन पर थीटा कितना है 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, 0 × 2 0, 3 + 0 3, 3rg। सो Vm इज इक्वल टू √3rg, ये फॉर्मूला होगा। उस तरह से हाईएस्ट पोजीशन पर थीटा कितना होता है 180, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 180 रखिए, cos 180 -1 -1 × 2 -2 -2 + 3 + 1, सो दिस इज हाईएस्ट पोजीशन पर स्पीड कितनी होगी √rg, ये फार्मूला होगा स्टूडेंट। ओके, अब यही फार्मूलेज अगर इस इक्वेशन में रखते हैं हम, देखिए VL की वैल्यू कितनी आ गई √5rg, VL² मतलब कितना होगा, रूट साइन यहाँ पर निकल जाएगा 5rg। ओके, RR गेट कैंसिल, 5mg + mg, सो TL इज इक्वल टू 6mg, ये आएगा स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर Vm की वैल्यू रखिए, ओके Vm² मतलब रूट साइन निकल जाएगा 3rg, एक R कैंसिल हो जाएगा, सो Tm इज इक्वल टू 3mg। ओके, और उसी तरह से यहाँ पर VH की वैल्यू ये रखिए √rg, तो rg RR कैंसिल, mg - mg, दैट इज TH इज इक्वल टू 0। ओके, तो मिनिमम कंडीशन के लिए ध्यान दीजिए कि हाईएस्ट पोजीशन पर टेंशन कितना रहता है, हमेशा 0 रहता है स्टूडेंट। ओके, और सबसे ज़्यादा टेंशन कहाँ पर होगा, एट द लोएस्ट पोजीशन। देखिए 6 mg है, दैट इज mg, अगर इस ऑब्जेक्ट का हम मास लेते हैं स्टूडेंट, तो टेंशन एट द लोएस्ट पोजीशन क्या होगा, 6 टाइम्स मोर टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मिडवे पोजीशन पर 3 mg होता है। नो, अब काइनेटिक एनर्जी का जनरल फार्मूला होता है हाफ mv², तो एट एनी पोजीशन हाफ mvp² होगा। ओके, हाफ m, अब vp की वैल्यू है उसका स्क्वायर लेना है, rg इन ब्रैकेट 3 + 2 cos थीटा, तो ये काइनेटिक एनर्जी के लिए जनरल फार्मूला आ गया स्टूडेंट। उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, mgh, ये फार्मूला है ना, तो mg लिखा है, और यश मतलब ये जनरल फार्मूला है यहाँ पर, r इन ब्रैकेट 1 - cos थीटा। सो दीज आर जनरल फार्मूलेज एट एनी एंगल। ओके, और टोटल एनर्जी मतलब इन दोनों की एडिशन करते हैं, इन दोनों के एडिशन अगर करते हैं तो ये 5/2 mrg होता है स्टूडेंट। चलिए, बाकी पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है और उनकी एडिशन कितनी आती है, ये भी देखते हैं। तो लोएस्ट पोजीशन पर देखिए काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, E_k लिखेंगे हम इसको, तो थीटा कितना है 0 है, cos 0 1, तो 2 + 3 5, तो ये कितना होगा 5/2 mrg। ओके, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी फिर, थीटा की वैल्यू कितनी लेनी है 0, cos 0 1, देखिए 1 - 1 0, तो टोटल 0 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोएस्ट पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी हमेशा 0 होती है, ये याद रखिए आप। देखिए, हाईएस्ट पोजीशन पर टेंशन इन द स्ट्रिंग 0 होता है एंड लोएस्ट पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। अब दोनों की एडिशन कीजिए, टोटल एनर्जी एट द लोएस्ट पोजीशन मिलेगी। सो यहाँ पर कितना आएगा, ये 5/2 mrg। ओके, उसी तरह से देखिए मिडवे पोजीशन पर थीटा कितना होता है 90 डिग्री। अब इसी इक्वेशन में देखिए काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला आएगा, थीटा कितना 90 डिग्री, cos 90 0, ओके 0 × 2 0, 0 + 3 3, सो दिस इज 3/2 mrg। ओके, और पोटेंशियल एनर्जी cos 90 कितना है 0 है, तो 1 - 0 1, तो ये होगा EP इज इक्वल टू mrg। अब दोनों के एडिशन कीजिए तो टोटल एनर्जी कितनी होगी एट द मिडवे पोजीशन, दिस इज 5/2 mrg। देखिए टोटल एनर्जी लोवेस्ट पोजीशन, मिडवे पोजीशन पर तो सेम आ गई। ओके, देखते लास्ट हाईएस्ट पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी। पहले थीटा की वैल्यू 180 है, देखिए cos 180 -1 × 2 -2 3 - 2 + 1, तो यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी होगी स्टूडेंट हाफ mrg। ओके, और पोटेंशियल एनर्जी देखिए cos 180 की वैल्यू -1 -1 तो +1 हो जाएगा, 1 + 1 2, दैट इज 2 mrg। और इनकी टोटल एनर्जी क्या होगी फिर, दैट इज 5/2 mrg। तो इस तरह से देखिए स्टूडेंट, टेंशन्स एट डिफरेंट पोजीशंस, वेलोसिटी,
काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। ओके, तो टोटल एनर्जी किसी भी पोजीशन पर सेम रहती है, मतलब यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अच्छी तरह से होल्ड होता है। ओके, लेकिन सिर्फ क्या होगा कि लोएस्ट पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। ओके, एज द पार्टिकल मूव्स अपवर्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। ओके, और फिर हाईएस्ट पोजीशन पर क्या होगी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन हर एक पॉइंट पर उनकी एडिशन मतलब टोटल एनर्जी सेम होती है स्टूडेंट। तो इस तरह से ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, मतलब सर्कुलर मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, उससे रिलेटेड कुछ कॉम्प्रिहेंसिव एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे और कुछ प्रीवियस एग्जाम में आए हुए एमसीक्यूज भी हम डिस्कस करने वाले स्टूडेंट, राइट।